Hey, good evening. Today is day 5 out of 75 days of agent automation and today we are going to discuss our first bot. बहुत सारे लोगों को लगता है कि agent और bot एक ही चीज़ होते हैं but they are actually different. When we are in a workflow, if you are using AI node in your workflow, then it is a agent. And if you're not using a AI in your workflow, then it is not an agent, it is called a bot. So we will try to build bot for few days and then we will eventually move to agent. पिछले बार जो मैंने घर के लिए काम दिया था उसके 5-6 रिस्पॉन्स आए मेरे पास एंड इट्स अमेजिंग दैट यू गाइस आर डूइंग इट. सो आज मैं घर के लिए काम दूंगा. आज अपना पहला बॉट बनाते हैं. चलो शुरू करते हैं. बॉट बनाने से पहले हमेशा ट्राई करना कि बॉट सीधा वर्कफ्लो में बनाना शुरू मत करो. पहले किसी कागज़ पे बनाओ या डिजिटली जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओ ताकि आपके दिमाग में स्टेप्स क्लियर रहें. बार बार वहाँ बॉट्स बनाओ फिर किसी स्टेप पे अटक जाओ. इट्स नॉट अ गुड आइडिया. फर्स्ट मेक इट हियर एंड देन गो देयर इन प्रैक्टिकल वर्कफ्लो. ओके. सो आज का जो अपना बॉट है उसमें अपन एज अ ट्रिगर नोड इस्तेमाल करेंगे फॉर्म्स को जो अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था. ये अपना हो गया फॉर्म. फॉर्म से अपन कुछ डिटेल पूछेंगे जैसे नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर बोल लो, ईमेल आईडी एंड निकनेम. ये सारी चीज़ें अपन फॉर्म्स में पूछेंगे उनसे. देन वी विल कनेक्ट दिस फॉर्म टू गूगल शीट क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि अपन के पास फॉर्म में जितना भी डेटा है अपन उससे गूगल शीट में भर दें कि ये मेरे पास डेटा आया है. सो दिस इज आवर फॉर्म. This is our Google Sheet. ओके. गूगल शीट में अपन गूगल शीट का एक नाम देना होगा. we'll have to name the Google Sheet and then we have to make separate columns for name, contact, email ID and nickname. So I'll just copy this एंड पेस्ट इट हियर. किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और फिर ऑप्शन क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दोगे तो उसकी कॉपी ड्रैग हो जाएगी. वर्क फ्लो में सबसे पहले अपन उसका नाम दे देते हैं सेकेंड एजेंट एंड देन वी विल जस्ट ऐड अ फर्स्ट नोड जो होगा अपना ऑन फॉर्म सबमिशन. फॉर्म का टाइटल होगा पर्सनल डिटेल्स. फॉर्म डिस्क्रिप्शन फिर your personal details for registration. Now we have to add form elements. First अपन यहाँ पे name add कर देंगे. Then table में what's your name will do. Now placeholder में तनु लिख देते हैं and default value रहने देते हैं. Now this is a required field, so अपन यहाँ पे required field पे click कर देंगे. Another we just discuss contact number and fill your mobile number लिख देते हैं. एलिमेंट यहाँ पे अपन नंबर कर देंगे सिंस दे आर ऑल डिजिट्स. ये भी रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे एंड देन वी विल जस्ट फिल ईमेल आईडी एज वी डिस्कस्ड एंड लेबल फिल योर ईमेल हियर. इसको भी टेक्स्ट ये भी रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे. नाउ निकनेम इज नॉट अ रिक्वायर्ड फील्ड तब भी निकनेम लिख देते हैं. नाउ प्लेस होल्डर में निक्की लिख देते हैं और इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट वी कैन जस्ट एग्जीक्यूट दिस राइट नाउ. नहीं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो कि मैं नहीं बताऊँगा तुम सबको वरना मुझे पूरे दिन स्पैम कॉल्स आते रहेंगे. And then we will just fill the email here. Now here we email ID डाल दी. घर पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं बताऊंगा and submit. Now यहाँ पे वापस जाओ अपने वर्कफ्लो पे. ये अपने पास डेटा आ गया है. इस डेटा को यहाँ से पिन कर लो क्योंकि अभी अपन टेस्ट कर रहे हैं अपना वर्कफ्लो. जब अपन इस फॉर्म को मैंने एग्जीक्यूट इसलिए किया है क्योंकि अभी अपन टेस्ट कर रहे हैं अपना वर्कफ्लो एंड आगे इस डेटा का यूज़ होगा मुझे आगे आने वाले नोट्स में.
तो जब भी मुझे इस डेटा यूज़ होगा ये बार बार रिफ्रेश होता जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसे बार बार ना भरना पड़े, इसी डेटा को बार बार यूज़ कर लूँ। जब मैं इस वर्कफ्लो को एक्टिव करूँगा तो ये पिन डेटा हटा दूंगा। मेक श्योर पिन डेटा हटा देना। नाउ आई ऐड आइटम गूगल शीट। ओके, अपन अपनी एक रो अपेंड कर रहे हैं, एक नई रो ऐड कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गूगल शीट में। अपन नई गूगल शीट नहीं बना रहे हैं हर नाम के लिए, तो अपन यहाँ पे अपेंड रो कर देंगे इन शीट में। ओके, नाउ इट इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू फोकस हियर। तुम लोग बहुत परेशान हो गए अगर तुमने इस स्टेप पे ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि लिटरली दिस वॉज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट जब मैंने ये सब शुरू किया था, क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करना। आपको गूगल शीट से परमिशन चाहिए होती है कि मैं आपकी गूगल शीट यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो। अपन को एक क्लाइंट आईडी चाहिए होगी, एक क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होगा। फॉर दैट पर्पस अपन जाएंगे सबसे पहले गूगल क्लाउड पे। गूगल क्लाउड पे आ जाओ। नाउ यहाँ पे कंसोल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करो। इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे सेकेंड प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, कुछ भी नाम दे दो, डजेंट मैटर, से डेमो नाम दे दिया मैंने, क्रिएट कर दिया। जो साइड में नेविगेशन मेन्यू है इस पर क्लिक करो, APIs एंड सर्विसेज पे जाओ, इनेबल API एंड सर्विसेज। अपन को कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, एक क्लाइंट आईडी, OAuth कंसेंट स्क्रीन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपन करेंगे OAuth कंसेंट स्क्रीन कि अपन को ऑथराइजेशन मिल जाए। यहाँ पे आपको जाना है ऑडियंस में, ऑडियंस में जाके ऐड टेस्ट यूज़र कर दो। ऐड टेस्ट यूज़र में अपनी ईमेल आईडी डाल दो जो भी आप यूज़ करते हो। नाउ क्लाइंट्स में जाओ, क्लाइंट्स में जाके क्रिएट क्लाइंट पे क्लिक कर दो। ओके, हैंग गॉड ये मिस्टेक यहाँ पे हो गई। अगर आप देखो तो यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, बट मैंने क्या नाम दिया था उसे, डेमो। ये गलती बहुत कॉमन है, जैसे मैंने अभी अभी कर दी। आपको सबसे पहले अपने गूगल क्लाउड पे जाना है। यहाँ पे जब आप होगे तो आपको यहाँ पे जाके डेमो सेलेक्ट कर लेना है। जो आपने नाम दिया है वो सिलेक्ट कर लेना, वरना कुछ काम नहीं होगा आपका। नाउ वी विल गो टू इनेबल API एंड सर्विसेज। नाउ OAuth कंसेंट स्क्रीन। नाउ गेट स्टार्टेड। ऐप नेम में आप कुछ भी डाल दो, मैं डेमो लिख देता हूँ। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भर दो जो आप यूज़ कर रहे हो, जिसमें आपका लोकल होस्ट काम कर रहा है, वो वाली ईमेल आईडी डालना। एक्सटर्नल इंटरनल का ये यूज़ होता है, अगर आप गूगल क्लाउड पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तब आप इंटरनल यूज़ करते हो। जब आप गूगल क्लाउड के बाहर कोई प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मांग रहे हो तो आप एक्सटर्नल यूज़ करते हो। नाउ अपनी वही ईमेल आईडी जो आप जब से भर रहे हो वही। नाउ आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। नाउ क्रिएट। नाउ वी हैव गॉट द ऑथराइजेशन। अब हमें चाहिए एक ऑडियंस और एक क्लाइंट। विल गो टू ऑडियंस एंड देन यहाँ पे ऐड टेस्ट यूज़र, यहाँ पे अपनी वही ईमेल आईडी जो आप जब से यूज़ कर रहे हो। एंड नाउ कम टू क्लाइंट, क्रिएट न्यू क्लाइंट पे क्लिक करो। यहाँ पे आप वेब एप्लीकेशन सर्च करो, वेब क्लाइंट 1। ओके, अगर आपको अपना नाम बदलना है तो बदल लो, इट मेक्स नो सेंस। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी जो गूगल शीट है, यहाँ पे ये जो URL है इसको कॉपी कर लो। नाउ कम बैक टू योर गूगल क्लाउड एंड यहाँ पे वो पेस्ट कर दो। एंड नाउ जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। नाउ यू हैव गॉट योर क्लाइंट्स ID एंड योर क्लाइंट सीक्रेट। अपन ये क्लाइंट ID कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सीक्रेट कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, एंड देन वी विल जस्ट क्लिक ऑन सेव। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत बार आप ये काम पूरा करके क्रॉस पे क्लिक कर देते हो, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे जो ये बना हुआ एडिट का बटन, इस पर क्लिक कर दो तो वापस आ जाओगे। मैं इसका नाम बदल देता हूँ, इधर भी डेमो ही लिख देता हूँ, मच बेटर। यहाँ पे आ गए अपन, अपनी ID सेलेक्ट कर ली, कंटिन्यू पे क्लिक किया एंड यहाँ सेलेक्ट ऑल जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दिया। इससे मुझे सारी परमिशन दिख गई, व्यू एंड मैनेज की, सी एडिट क्रिएट की एंड ऑल। नाउ यू विल फेस एन एरर, जैसे कि मैं यहाँ पे एरर फेस कर रहा हूँ। हाउ यू सॉल्व दिस एरर? बेसिकली जब आपने पूरा ID बनाई थी अपनी, तो अपने गूगल क्लाउड पे वापस जाओ, यहाँ डेमो सेलेक्ट है, मेक श्योर डेमो सेलेक्टेड है, यहाँ पे सर्च करो गूगल शीट, इनेबल पे क्लिक कर दो। ये काम मुझे पिछली बार कर देना चाहिए था, आई एडमिट कि मुझसे गलती हुई है। नाउ वंस यू इनेबल्ड दिस, यहाँ पे मैनेज लिखा आ जाएगा, बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भी आप इन जनरल एरर ही फेस करोगे। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। आपको गूगल शीट के बाद आना है आपकी ड्राइव पे, गूगल ड्राइव API पे क्लिक करो एंड देन इसे भी इनेबल करना पड़ता है। मैंने इसे इनेबल नहीं किया था पहली बार, तो मैं बहुत परेशान हुआ था, वो एरर जाती नहीं है वरना। अपन चलते हैं अपने वापस एजेंट पे, टैब क्लोज करो, वापस ओपन करो डबल क्लिक करके एंड सी, अब वो चाह चुकी है। यहाँ पे सेकेंड एजेंट दिख रहा है। अभी अपन को एक और काम करना पड़ेगा,
वी विल जस्ट मेक अ गूगल शीट जिसमें अपन ये सारी चीज़ें फिल करेंगे. जस्ट सर्च शीट हियर. यहाँ पे पहले उसमें नेम लिख दो, दूसरे में लिख दो कॉन्टैक्ट नंबर, तीसरे में लिख दो ईमेल आईडी, चौथे में लिख दो, एंड जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है इधर चेंज करके कर दो डेमो. नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस शीट. अब वापस आ जाओ अपने वर्क फ्लो में एंड क्लिक ऑन अपेंड रो. यहाँ पे अब आपको लिस्ट में डेमो नाम दिखने लगा होगा. नाउ क्लिक ऑन दिस डेमो. शीट नंबर, अपनी शीट में कितनी शीट्स हैं? सिर्फ एक ही शीट है, सो इट डजंट मेक सेंस. शीट नंबर 1 सेलेक्ट कर लो एंड मैप ईच कॉलम मैनुअली पे सिलेक्ट कर रखना. मैप ऑटोमेटिकली पे नहीं, मैप ईच कॉलम मैनुअली पे. यहाँ पे आपको नेम दिख गया, कॉन्टैक्ट नंबर दिख गया, ईमेल आईडी दिख गई. अगर आप देखोगे तो मैंने निकनेम पे अभी भी टाइप ही कर रहा हूँ, सो वहाँ पे वो दिख नहीं रहा है. सो मैंने इसे हटाया यहाँ से. नाउ अपन को वहाँ पे नेम भी दिखेगा. इन केस नहीं दिख रहा है, सो यू कैन सी दिस रिफ्रेश बटन, क्लिक ऑन दिस. अपन को यहाँ पे निकनेम भी दिखने लगा. जो मैं बोल रहा था पिछली बार की फॉर्म फिल करके उसका डेटा पिन कर दो, तो इफ़ यू सी यहाँ पे वो पूरा डेटा मुझे दिख रहा है. अब मुझे क्या करना है, ये पूरे डेटा पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है इसे एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है. यहाँ पे इन जनरल आप फिक्स्ड मत रखना. इफ़ यू कीप इट फिक्स्ड, ये हमेशा ये लिख देगा आपकी गूगल शीट में. बट आप चाह रहे हो कि गूगल फॉर्म से जो डेटा आया है वो वहाँ पे पहुँचे, तो मेक श्योर ये एक्सप्रेशन पे सिलेक्टेड हो. नाउ कॉन्टैक्ट नंबर में भी ड्रैग कर दो, ईमेल आईडी ड्रैग कर दो एंड निकनेम ड्रैग कर दो. नाउ वंस आई एम डन विद दिस, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो कर दूंगा. वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इफ़ यू सी दिस, अपन अपनी डेमो पे जाएंगे तो पूरा डेटा फिल हो चुका होगा. सारांश, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, निकनेम. नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू इज़ अपन ये पिंड डेटा हटा देते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अपन शुरू से कैसे काम करेंगे. नाउ इफ आई जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, अपन यहाँ आ गए. यहाँ पे सारांश लिख देता हूँ, सारांश जैन. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखने की कोशिश करूँगा, अल्फ़ाबेट्स लिखने की कोशिश करूँगा तो नहीं आएंगे, सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करेगा ये. तभी वहाँ पे नंबर फील्ड सेलेक्ट करी थी. ईमेल आईडी जो अपन ने पिछली बार, मैं अपनी ईमेल आईडी हमेशा भूल जाता हूँ, हमेशा. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी मेमोरी को. सब याद रहेगा बट ईमेल आईडी याद नहीं रहेगी खुद की. सो फॉर्म सबमिट हो गया है, वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. इफ़ यू वांट टू सी द एग्जीक्यूशंस, यहाँ पे अपन ने कल भी देखा था, यहाँ पे आपको टाइम दिखा देगा तीनों का, कब कब एग्जीक्यूट किया था. एक अपन ने 20 पे किया था, अपन फॉर्म फिल कर रहे थे. एक अपन ने 31 पे किया था जब अपन ने गूगल शीट बनाई थी. एक अपन ने अभी किया जस्ट 32 पे. नाउ इफ़ यू जस्ट सी हियर, यहाँ पे सारांश जैन नाम हो गया है, नंबर ऐड हो गया है, ईमेल आईडी ऐड हो गई है, निकनेम ऐड हो गया है. अपन का पहला वर्कफ्लो आज कंप्लीट हो गया. नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू विद दिस? थोड़ा सा सोचो. अगर अपने पास जो ईमेल आईडी आई है, अपन उसे पे मैसेज कर दें कि योर डेटा हैज़ बीन रिसीव्ड, तो मज़ा नहीं आ जाएगी. तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए होगा? एक जीमेल नोड. सो जस्ट कनेक्ट योर जीमेल. एक जीमेल नोड पे जाओ एंड यहाँ पे ऐड जीमेल मैसेज, गेट मैसेज. यहाँ पे आपको सेंड अ मैसेज, ये रहा सेंड अ मैसेज ढूंढना है. ना यहाँ पे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे भी आपको ऐड करने पड़ेंगे. क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स. क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट आपको चाहिए होगा. जो अपन ने पिछला बनाया था उधर वापस जाओ. यहाँ पे गूगल जीमेल सर्च करो, शायद मिल जाए. जीमेल एपीआई पे गए, इसे इनेबल कर दिया. ओके, फॉर दिस आई गेस अपन को नया क्लाइंट बनाना पड़ेगा. नाउ क्रिएट. नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा ये अपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट नए वाले पेस्ट कर दिए. बट आई हैव टू मेक श्योर जब मेरा ऑडियंस मैं सिलेक्टेड हूँ, ऐड यूज़र, इसमें मेरी ईमेल आईडी, ऐड यूज़र, इसमें मेरी ईमेल आईडी सिलेक्टेड हो. एंड और भी चीज़ें मैं चेक कर लेता हूँ, सारी चीज़ें हैं मेरे पास. क्लाइंट 2 है एंड ऑडियंस में मैं सिलेक्टेड. दैट्स इट. नाउ वी विल जस्ट साइन इन विद गूगल. कंटिन्यू, सिलेक्ट ऑल. कनेक्शन सक्सेसफुल लिखा गया, यस फाइनली. नाउ वी विल गो. अब अपन को क्या करना है कि जो अपन को ईमेल आईडी मिली है उस पर एक ईमेल भेजना है.
सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू, किसको भेजनी है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे सब्जेक्ट में आप या तो फिक्स्ड ही रखो सब्जेक्ट, तो अभी ए वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल, थैंक्स फॉर द डिटेल्स। नाउ मैसेज, ओ सब्जेक्ट में ईमेल रिसीव लिख देता हूँ। फाइनली एक बार पूरा एग्जीक्यूट कर देते हैं शुरू से लेकर एंड तक। यहाँ पे अपना सारांश, मोबाइल नंबर, यहाँ पे दूसरी ईमेल आईडी डालूँगा। Now फॉर्म इज बीइंग सबमिटेड। रो में ऐड हो गया मेरा नाम एंड मेरे पास एक ईमेल भी आ गया है। फॉर्म, यहाँ पे मेरा नाम ऐड हो गया है, फिर से नंबर ऐड हो गया है, एक अलग ईमेल आईडी ऐड हुई है क्योंकि अलग डाली है। सेंट में इफ़ यू सी, मैंने अभी 6:42 पे एक ईमेल भेजा है अपनी दूसरी ईमेल आईडी को, यहाँ पे लिखा है हे वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल, थैंक्स फॉर द डिटेल्स। फाइनली अपना पहला बॉट एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। ना आपको घर पे क्या करना है, सपोज आप कॉलेज में काम कर रहे हो अपने एंड वहाँ पे आपको लोगों से उनकी रजिस्ट्रेशन आईडी लेनी है, उनका नाम लेना है, उनकी ईमेल आईडी लेनी है एंड देन उस ईमेल आईडी पे आपको मैसेज भेजना है कि वी हैव रिसीव्ड योर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन माय ईमेल, एज मैंने कल दिखाया था, अभी भी दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा ईमेल। आज की क्लास के लिए इतना ही। वी विल सी यू टुमारो एंड कल अपन लोग इसी एजेंट के साथ अच्छे से खेलेंगे। इसमें और क्या नोट्स ऐड कर सकते हैं, इसको और कितना ह्यूमनाइज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह।